वालिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आइए मैं आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का दूसरा गोशा आपको सुनाओ। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बोलो, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके नॉलेज में इजाफा हो रहा है, आप अपने नबी की जिंदगी से मुतासिर हो रहे हैं। क्यों ना हो, इसलिए कि अल्लाह अगर चाहता तो आदम की उम्मत में हमें पैदा फरमा देता, अगर अल्लाह चाहता तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी पैदा फरमा देता, अल्लाह अगर चाहता मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमा देता। मगर अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह की बारगाह में जो नबी सबसे ज्यादा महबूब है, उसी नबी की उम्मत ने हमको पैदा फरमाया। बोलो प्यार से सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशाअल्लाह। ये मेरे मुस्तफा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, सुनते हुए चलिए। खाने काबा का जिक्र हुआ था अभी, बोलो ना भाई, अभी खाने काबा का जिक्र आपने सुना। आज रबीउल अव्वल का की 12 तारीख है, जलसा आप कर रहे हैं। ये सिर्फ बलवा चारा में जलसा नहीं हो रहा है, बल्कि ये जलसा आज दुनिया के कोने कोने में हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा है? जुलूस मोहम्मदी निकाला जा रहा है। इसको खोल दीजिए ना। वो बच्चा ने कहा कि कुछ नहीं डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप बोल के गए ना, ठीक है। इतना भारी भी नहीं होता। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता था भैया कि जलसा सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया में जलसा हो रहा है। और जुलूस सिर्फ आप नहीं निकाले हैं, दुनिया के चप्पे चप्पे में जुलूस निकला है। अरे बोलो ना भैया, चप्पे चप्पे में जुलूस निकला है। और जुलूस जब निकलता है ना, तो हमारे इलाके के कुछ लोगों के दिलों में सांप लौटता है, सांप लौटता है। और जब इलेक्शन की पीरियड आती है तो लाल झंडा लेकर के जुलूस में जाता है, तो उस वक्त सांप नहीं लौटता। पंजा वाला झंडा लेके निकलता तो उस वक्त बुरा नहीं लगता। और टीएमसी वाला झंडा लेकर के क्या है वो, दो फूल हाथ फूल वाला लेके जाता तो उस वक्त काय तकलीफ होगी। 900 रुपया मिला है तो काय तकलीफ होगी, 900 रुपया मिला है। एक रैली में जाओ, दिखता होगे लिखता होगे, दिखता होगे लिखता होगे, बोलते रहो, 900 रुपये लेके जा रहा। तू पैसे का बिका हुआ, तुझको 900 चाहिए। अबे 900 रुपए लेके जाने वाला अपने मुंह में कीचड़ लगा ले। तूने लाल झंडे को अपनी पहचान बना लिया, जोड़ा फूल को अपनी पहचान बना लिया, हाथ वाले झंडे को अपनी पहचान बना लिया। अबे वो हमारी भी पहचान है, लेकिन हिंदुस्तानी होने की हैसियत से। लेकिन जब बारी आती है मुसलमान होने की पहचान बता, तो हम गुंबदे खजरा का झंडा लेकर निकलते हैं। झूम के बोलो, हम उस झंडे को लेते हैं जिस झंडे पे रसूल कौनैन का मजार रहता है, रसूल कौनैन का गुंबद रहता है, खाने काबा का नक्शा होता है। वहां पे हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये कौन आ रहा है, खाने काबा का झंडा बता रहा है, नबी के दीवानों का जुलूस आ रहा है, गुंबदे खजरा का नक्शा बता रहा है, नबी के आशिकों का झंडा आ रहा है, नबी के आशिकों का जुलूस निकल रहा है। और मुझे मालूम हुआ कि आप अपने महाजन पाड़ा से आप वो कलिया चक तक जाते हैं, जो 12 से 15 किलोमीटर जाना, 12 से 15 किलोमीटर आना, ये जुलूस नौजवान भी बर्दाश्त करता है, ये बूढ़े भी बर्दाश्त करते हैं, बच्चे भी बर्दाश्त करते हैं। ये माँ बहनें सोचती हैं काश हमें अगर इजाजत होती तो हम भी जाते, मगर इस्लाम ने कहा तुम न जाओ, घर में रह के बेटों को तैयार कर दो। बेटा जितना सवाब पाएगा जाने का, तू तैयार करने का सवाब उतना पाएगी। शौहर को तैयार कर दे, शौहर जाने में जितना सवाब पाएगा, तू बीवी घर में तैयार
ले रहे थे, उसी रात रसूल के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली हैं, खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। अचानक देखा खाने काबा झुक गया, एक जानिब बिल्कुल अपने सर को जमीन पे रख दिया। चार दीवार है, चारों दीवारें झुक गई हैं, एक जानिब। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते या अल्लाह कौन आया, हम पर चलाया कि खाने काबा की दीवार गिरी, तलाश किया, पता चला कुछ नहीं, सैलाब आया और सैलाब नहीं, ये झुका क्यों, गिरा क्यों, और झुका का झुकना था तो झुक के रहा नहीं, झुका कुछ देर रहा फिर उड़ गया। अब्दुल मुत्तलिब जब घर गए तो आमिना ने लखते जिगर को गोद में दिया और जैसे गोद में लिया चेहरे को देखा, पुकार उठे खाने काबा अगर झुका था तो यूं ही नहीं झुका था। मेरा पोता नबियों का इमाम बन के जब आ रहा था तो जिब्रील खाने काबा की छत पे आकर फरिश्तों को लेके सलाम पेश कर रहे थे और ये खाने काबा उसी नबी को सजदा करके मोहब्बत भरा नजराना पेश कर रहा था, इश्क भरा नजराना। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत लिखते हैं जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। तू बोलता है खुदा ने पैसे दिए हमने हज कर लिए, अरे तू जहां हज में जाता है उसी काबे से पूछ कि जब रसूल आए थे काबा तेरा क्या रोल था, तो काबा कहेगा मेरा रोल यही था कि रसूल जन्म ले रहे थे, मैं झुक झुक करके मोहब्बतों भरा सलाम पेश कर रहा था, अकीदतों भरा तोहफा पेश कर रहा था। तो तू हज करके जब जाएगा तो तू अपने ग्रुप में रसूल के जुलूस के खिलाफ मत बोलेगा, बल्कि अपने ग्रुप को छोड़ देगा, सुन्नियों के साथ हो जाएगा, कादरियों के साथ हो जाएगा, चिश्तियों के साथ हो जाएगा, करबला वालों के साथ हो जाएगा, कलीमियों के साथ हो जाएगा, बरकतियों के साथ हो जाएगा। अपने बाप के नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम पर खड़ा होकर के जब जुलूस लेकर के जाएगा तो फरिश्ते कहेंगे देखो देर सही, भूला भटका बाद में घर आया तो अपने ही घर आया है, तू आएगा तो मेरा नौजवान तेरा वेलकम करने को तैयार। बोलो ना भाई, झूम के बोलो, प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। और कहते हैं कि नबी के जमाने में ये था, नबी के जमाने में वो था, नबी के जमाने में नबी के जमाने में ये जुलूस निकला था, सहाबा इकराम ने निकाला था। जब अबू बकर सिद्दीक के जमाने में नहीं तो आज क्यों, उमर फारूक के जमाने में नहीं तो आज क्यों, उस्मान के जमाने में नहीं तो आज क्यों, अली के जमाने में नहीं तो आज क्यों, हसन हुसैन के जमाने में नहीं तो आज क्यों। तो मैं पूछना चाहता हूँ रसूल के जमाने में खाने काबा के ऊपर चादर थी? आपको मालूम होना चाहिए नबी के जमाने में, साहबा के जमाने में खाने काबा के ऊपर गिलाफ नहीं था, बाद में चढ़ाया गया कि नहीं चढ़ाया गया? अरे बोलो ना भाई, प्यार से बोलो ना। तो एक अच्छा काम है ना, अरे बोलो ना भाई, वो एक अच्छा काम है ना। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में वही साकोला कुरान मुकद्दस था जो कुरान मुकद्दस नुस्खे की शक्ल में आज आपके घर में है? अरे बोलो, नहीं था। नबी के जमाने में आपकी ये पुख्ता बिल्डिंग थी, नबी के जमाने में, साहबा के जमाने में किसी मस्जिद में एयर कंडीशन था, नबी के जमाने में ये फैन, ये ट्यूबलाइट, ये मरकरी थी? अरे बोलो नहीं। नबी के जमाने में तो बोलो क्या तुम्हारे मदरसे थे? क्या खत्मे बुखारी का प्रोग्राम था? जब नहीं था, बाद में हुआ। तो हर बाद में होने वाला गलत नहीं होता है, जो गलत होता उसको उठा के फेंक देंगे, जो अच्छा होता उसको कलेजे में चिमटा के रख लेंगे। बोलो ना भाई प्यार से, जो गलत होगा उठा के फेंक देंगे, जो अच्छा होगा एक्सेप्ट कर लेंगे, गले से लगा लेंगे। तो मुझे कह लेने दो, जुलूस में नहीं जाना है मत जाओ, लेकिन जुलूस के खिलाफ बुरा भला मत कहो। अगर बुरा भला कहोगे तो हम नहीं देखेंगे हम किसके बेटे हैं, बल्कि ये देखेंगे कि हम किसके गुलाम हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि हम करबला वाले आका हुसैन के गुलाम हैं। हुसैन का गुलाम वो होता है कि जब उनके खिलाफ, उनके सामने कोई शरीयत के खिलाफ बोलता है तो हुसैनी बर्दाश्त नहीं करता, जबान को खींच लेता है और
जुलूस में जाने वाला कोई गाना गाए तो तुम उंगली उठाओ, जुलूस में जाने वाला शराब पिए तो उंगली उठाओ, जुलूस में जाने वाला कोई फिल्मी तर्ज में ढोल बजाए तब उंगली उठाओ। मेरा नौजवान तो जुलूस में जाता तो नबी की नात गुनगुनाता हुआ जाता है, कुरान की आयत तिलावत करता हुआ जाता है, दुरूद का विर्द करता हुआ जाता है। दुरूद का विर्द घर में करो तो सवाब, बाजार में करो तो सवाब, कुरान घर में पढ़ो तो सवाब, मस्जिद में पढ़ो तो सवाब, जलसे में पढ़ो तो सवाब, जुलूस में पढ़ो तो सवाब। नबी की नात अपने घर में पढ़ो तो सवाब, बाजार में पढ़ो तो सवाब, जलसे में पढ़ो तो सवाब, जुलूस में पढ़ो तो सवाब। ये तो अपना अपना अंदाज है कि तू भी दुरूद पढ़ता छुप के पढ़ता है और हम दुरूद पढ़ते हैं खुल के पढ़ते हैं। और जो मुजरिम होता वही छुप के काम करता है और जो चोर नहीं होता वो छप के काम करता है, दिखा के काम करता है। इसी नबी का जुलूस निकलता है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक निकलता रहेगा, इसलिए कि मेरे रसूल मुर्दा नहीं जिंदा है, और जब जिंदा है तो जिंदा नबी का जुलूस निकला है, निकलता रहेगा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, अलबत्ता अगर अपने अंदर कुछ कमी है तो उस कमी को दूर करना चाहिए। तो बोलो ना बाबू, उस कमी को। और सुन्नी के अंदर कमी है कि सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता, ये तो बस अरे बोलो ना भाई, सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता, न ये मर्द नमाज पढ़ता ना औरत नमाज पढ़ता। इस मर्द को चाय खाने पे बैठ के गप शराब करने से फुर्सत नहीं और औरत को सीरियल देखने से फुर्सत नहीं। जरूर, अरे बोलो ना भाई, अगर मोबाइल दे दो तो 5 घंटा गायब रहे मत, कोई फर्क नहीं पड़ता। औरत के हाथ में मोबाइल अगर नहीं है तो आधे घंटे में भी वापस आओगे तो सीधे बोले कहाँ चले जाते हैं मुझको अकेले छोड़ के। अरे बोलिए ना, बोले ऐसा है कि नहीं? शायर साहब भी बोले, इसका मतलब वो भी खेलते हैं, समझ लेंगे। 5 घंटा गायब रहो, उसका हाथ में अगर मोबाइल है तो कोई बात नहीं, और मोबाइल अगर नहीं है तो आधे घंटे में भी एतराज होगा, कहाँ चले गए। नमाज पढ़ो माँ बहनें, नमाज पढ़ो, और आप भाइयों नमाज पढ़ो। ये नमाज के बारे में एक जगह तकरीर हुई, मौलाना साहब ने तकरीर में कहा कि अगर ये औरत नमाज न पढ़े तो उसके चेहरे को छोड़ के उसके बॉडी पर मारो, अब माँ की नमाज पढ़ो, ये इस्लाम का कानून है। और औरत से कहा कि अगर ये मर्द नमाज न पढ़े, फजर न पढ़े तो नाश्ता बंद कर दो, जोहर न पढ़े तो दोपहर का खाना बंद कर दो, ऐशा न पढ़े तो रात का खाना बंद कर दो। जलसा खत्म हुआ, मियाँ बीबी सब अपने अपने घर, और जब बिस्तर पे गए तो बीबी ने कहा कि सुने छो मौलाना साहब की बोले छे। मर्द ने कहा कि अभी सुने छी, तो तुम भी सुने छो? बोला हाँ सुने छी। तो क्या बोले हैं? बोला जो तू सुनी वो भूल जा, तो जो मैं सुना वो भूल जा। मौलाना का काम ही वही है कि वो बोलता है। हम लोग मियाँ बीबी हैं, आपस में हम लोग सेटिंग कर लेंगे, बस सारा काम होता रहेगा। कंप्रोमाइज कर लेंगे, काम होता रहेगा। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। माओ नमाज पढ़ो, बहनों नमाज पढ़ो, बेटियों नमाज पढ़ो। तुम्हारा ये घर का मर्द, भाई, शौहर या बेटा काम में जाता, पसीना बहाता है, तुम घर में रह के नमाज पढ़ के दुआ करोगी, थोड़ा सा भी कमा के लाएगा तो उसमें बरकत होगी। झूम के बोल दो। इसलिए नमाज पढ़ो, तुम भी नमाज पढ़ो। तुम जब नमाज पढ़ करके घर से मस्जिद से निकलोगे तो रहमतों के फरिश्ते तुम्हारा वेलकम करेंगे। और अगर इसी एक काम में आप नजर आ गए, ये बातिल जितनी भी उंगली उठाता है ना, उसकी उंगली टूट जाएगी। मेरा नौजवान सिर्फ एक जगह सिरो भोजन खा जाता है, एक जगह, उसी एक जगह पे तुम बेदार हो जाओ और कह दो
जब रबीउल अव्वल की 12 तारीख आएगी, शाम से जुलूस निकालेंगे और रात में शाम से जलसा करेंगे, और जब जब मस्जिद से मुअज्जिन अजान पुकारेगा तो शाम से नमाज पढ़ेंगे। जब ये बात हम सुन्नियों के घरों में पैदा हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत हमें और आपको कभी रुसवा नहीं कर सकती है। नबी का सच्चा इश्क नमाज में छुपा हुआ है, नबी की सच्ची मोहब्बत नमाज में छुपी हुई है। मेरे मुस्तफा रात रात भर रो रो के हम गुनहगार को याद करते रहे, मुस्तफा हमारे लिए आंखों के आंसुओं के कतरात बहाते रहे। हम अगर उस नबी को भूल गए, मेरे नबी कहते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो हमारी मोहब्बत का सही मानों में हक अदा नहीं हो सकता। हक अगर अदा करना हो नमाज पढ़ो, ये अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम है। आखिरी बात सुन लो, उसके बाद मैं तकरीर आपके सामने खत्म करूं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार हो गया। झूम के बोलो ना, प्यार हो गया। झूम के बोलो ना, प्यार हो गया। किसको प्यार हुआ? मर्द को प्यार हुआ, औरत को प्यार है, बच्चे को प्यार है, बड़े को प्यार है। और इसी प्यार का नतीजा है कि बड़ा भी कहता मेरे रसूल है, बच्चा भी कहता मेरे रसूल है, मर्द भी कहता मेरे रसूल है, औरत भी कहती है मेरे रसूल है, मस्जिद का इमाम भी कहता मेरे रसूल है, मुक्तदी भी कहता मेरे रसूल है, पीर भी कहता मेरे रसूल है, मुरीद भी कहता मेरे रसूल है, प्रोफेसर भी कहता मेरे रसूल है, स्टूडेंट भी कहता मेरे रसूल है, दुनिया का हर फर्द कहता मेरे रसूल है। हजरात, दुनिया के हर बच्चे से रिश्ता होता है, लेकिन सबका रिश्ता यकसा नहीं। वही बच्चा किसी का भतीजा, किसी का भांजा, किसी का नाती, किसी का पोता, मगर मेरे रसूल अकेले हैं। तो नाना है तो भी कहता मेरे रसूल, नाती है तो भी कहता मेरे रसूल, दादा है तो भी कहता मेरे रसूल, पोता है तो भी कहता मेरे रसूल, माँ है तो कहती है मेरे रसूल, बेटी है तो कहती है मेरे रसूल, सास है तो कहती है मेरे रसूल, बहू है तो कहती है मेरे रसूल, इमाम है तो कहता मेरे रसूल, मुक्तदी है तो कहता मेरे रसूल, पीर है तो कहता मेरे रसूल, मुरीद है तो कहता मेरे रसूल। मुस्तफा तुम कितने आली मकाम हो कि दुनिया का हर फर्द तुमको कहता मेरे रसूल हो, मेरे रसूल हो। ये तो इंसान की बात थी, फरिश्ते कहते मेरे रसूल, जिन्नात कहते मेरे रसूल, शजर कहते मेरे रसूल, हजर कहते मेरे रसूल, पहाड़ कहता मेरे रसूल, समंदर कहता मेरे रसूल, चरिंद कहते मेरे रसूल, परिंद कहते मेरे रसूल, जमीन कहती है मेरे रसूल, आसमान कहता मेरे रसूल, कायनात गीती का एक एक जर्रा यही कहता मेरे रसूल। तो जब मेरे रसूल मेरे रसूल मेरे रसूल कहने वाले सब कहते हैं, तो अब एक बात बताओ कि अगर इस गांव में एमएलए आने वाला हो, 120 घर से 110 घर के मर्द अगर जाएं उस एमएलए के पास और 10 आदमी अगर न जाए, तो एमएलए कहेगा या नहीं कहेगा कि 10 आदमी मेरे बागी हैं, ये मुझसे दूर है, ये मेरे गद्दार है। 110 के दिल में मेरी मोहब्बत थी कि मेरे वेलकम में आ गए, मगर ये 10 गद्दार है कि मेरे वेलकम में नहीं आए, मेरे स्वागतम में नहीं आए। बिला शुबा बरकाती को कह लेने दो, जब पूरी दुनिया का एक एक फर्द, एक एक मखलूक कहते मेरे रसूल, तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सब जश्न मना रहे हैं। बातिल फिरके का अगर थोड़ा आदमी जुलूस न निकाले और जुलूस की मुखालफत करे, तो बोलो रसूल समझ जाएंगे या नहीं जाएंगे कि ये मेरा गद्दार है, ये मेरा गद्दार है, ये मेरा बागी है। और जो रसूल का बागी होता है वो खुदा का बागी होता है। सुन्नी रसूल से मोहब्बत करके खुदा का वफादार बंदा हो नजर आता है। इसीलिए लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, और आला हजरत ने लिख दिया मेरे रसूल का मर्तबा इतना बुलंद है कि वाह क्या जूदो करम है। शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है। फरेरा तेरा बहुत ऐसे हैं जो मालो सर रखते हैं, और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, आमद नबी पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।